लंदन जाए। हिंदू तो मैं भी हूँ, मनुवादी कहिए भाई। बाबा साहब भी हिंदू धर्म में। इस बार बाबा साहब का बिगड़ा चला था। बाबा साहेब मनुवादी है, आप हिंदू नहीं है, आपको पंडित जी शूद्र कहता है, आप बेकार में अपने पानी नहीं चलता है। पूछ रहे हो रहे आप थोड़ा लोगों को नहीं, बताइए। यही कंफ्यूजन तो ये कंफ्यूजन है हम लोग शुद्र है, मतलब बस खत्म है। वहाँ जब शुद्र है तो शुद्र के साथ नहीं, जहाँ सम्मान नहीं न्याय होना चाहिए। इसलिए इसको रोका जा रहा है डॉक्टर रतन लाल को। मैंने कहा ना कि डॉक्टर रतन लाल इज ए गाइडेड मिसाइल, ठीक ठिकाने पर लगेगा। 20 दिन जाकर के डॉक्टर रतन लाल पता नहीं क्या क्या लंदन में कर देगा। क्या आखिरी क्या चाहते हैं सरकार? अगर आपका वीजा ठीक कर देती तो सब ठीक है ना? नहीं, एक सेकंड आइए, सवाल वीजा का नहीं है, सवाल पॉलिटिकल कल्चर का है, सिस्टम का है। आप क्या चाहते हैं कि सिस्टम, प्रधानमंत्री कहीं फीता काटते हैं या बाहर जो स्पीच देते हैं वो पूरे देश के बिहाफ पर देते हैं ना, तो देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, जैसा राजा होगा इसी प्रशासन होगा, यही होगा ना। अगर मान लिया हमको जाके सब इंस्पेक्टर से बात करना है, मॉरिस नगर थाने में जाके मैं एप्लीकेशन दूँ कि एट्रोसिटीज़ केस डालो प्रिंसिपल के अगेंस्ट, तो इसके लिए हमको होम मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा, या मेरा प्रमोशन ड्यू है तो बाई चांस। तो मैं तो कह रहा हूँ ना सर, मनुवादी आप जो है, आप बीजेपी से आप पैसा लिए किसका? बीजेपी से आप पैसा लेके जो है ना आप बचा रहे हैं पूरे सिस्टम को। आप पहले सुन लीजिए पूरा कंप्लीट। मनुवादी एक पिछड़ा मनुवादी नहीं हो सकता है, कोई हो सकता है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए मोदी जी से आपको मिला है, कुछ डील हुआ है, अडानी के मसले में भी डील हुआ है आपसे। नहीं, कुछ लोग का ट्वीट भी ऐसा आ रहा है जो तथाकथित सामाजिक न्याय ये जो आपके स्वर आजकल अडानी को बचा रहे हैं मोदी जी, और आजकल आपको कुछ ऑफर हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा एक चीज, पूरी बात आप शंभू जी, मोदी जी खुद जाके पूजा करा रहे हैं, खुद का डिक्लेयर कर रहे हैं कि राम मंदिर बनवा, कोई हिंदू नहीं है, गुफा में जाके तपस्या कर रहे हैं। ये संविधान अधिकार देता है सर, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है। नहीं तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, वो मनुवादी नहीं है, कैसे फिर आपको? अरे सर, जो जाति के आधार पे, जो धर्म के आधार पे शोषण करे वो सांप्रदायिक है, जो जाति के आधार पे शोषण करे वो मनुवादी है। तो शोषण जो है, पिछड़ा भी अगर राजा रहे, उस व्यवस्था में शोषण पिछड़े का होता रहे तो मनुवादी व्यवस्था ही है ना। तो मैं वही सवाल कर रहा हूं, सरकार से आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं ना। आप पत्रकार जैसा नहीं बिहेव कर रहे हो, आप बीजेपी के से डील हुआ है आपका, उस तरह से बात कर रहे हो, ये समझिए। देखिए हर बात के लिए हम प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे, आप अपॉइंटमेंट दिलवाइए, HRD मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट दिलवाइए। नहीं देखता है वो इतने हंगामा। अच्छा, मेरा गिरफ्तारी भी प्रधानमंत्री को नहीं पता है, एक मिनट, वाइस चांसलर होम मिनिस्टर को नहीं पता है। मैं कहूँगा होल्ड बैक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दलित कंपनियों की एंट्री कैसे हो? नहीं, वो तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। अभी तो कम से कम संसद अब बन गया है, पैसा इस देश के हो जाएगा, उस डिबेट में नहीं हो जाएगा। जो दलित जो है इमोशंस से चीजों को समझता है, उसके लिए बाबा साहब के नाम पर पार्लियामेंट चाहिए। अच्छा आप बताइए, क्या रतन लाल जी को, समाज को मर्सिडीज देना चाहिए? रतन लाल जी हो, मैं सिंबॉलिक बोल रहा हूँ, चाहे आप हो, चाहिए तमाम जो हमारे साथी पत्रकार हैं बहुजन समाज के, जो पेट काट कर काम कर रहे हैं, इन सबको समाज, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और क्या करे, इनको सबको SC ST OBC मर्सिडीज दे? देखिए, मर्सिडीज एक इडियम है, एक सिंबल है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अमेरिका में देखा है ब्लैक लोगों को, जो ब्लैक इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं और जो ब्लैक मीडिया चलाते हैं, उनको समाज ओवरफीड करता है, पैसे से डॉलर उनको देता है। हमारे समाज को महंगा कपड़ा पहनते हैं, महंगा कपड़ा पहनते हैं, महंगा जूता करते हैं और बार्गेन करते हैं, हम इतने डॉलर लेंगे तो हम आएंगे। उनका मीडिया का ऐसे जैसे नौजवान लोग हैं, पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए बताओ, अपनी आंखों से देखा है फिलाडेल्फिया मैंने। तो दलित समाज को फ्री में राशन खाने की जो आदत डाला है लोगों ने, देखिए जमींदार गरीब दलित लोगों को फ्री में बचा हुआ खाना दे देते थे, लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ाते थे। तो दलित समाज अपने इंटेलेक्चुअल पर इन्वेस्ट नहीं करेगा, अपनी मीडिया पर इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो मीडिया के लोग कब तक इस व्यवस्था से लड़ेंगे? नंबर 1, दलित समाज, मेरे पास एविडेंस दिखाइए, पत्रकारों को दिखाइए। हाँ, दलित समाज के बारे में मेरा एविडेंस है कि कोई सेमिनार होता है बड़ा, लाउड स्पीकर का पैसा दे के आएगा, हॉल बुक किया गया पैसा दे के आएगा, हर चीज का, बिस्किट का भी पैसा आता है, पानी भी पैसे से खरीदते हैं। फ्री में क्या चाहिए? दलित प्रवक्ता, दलित वक्ता।
ये फ्री में होना। देखिए बहुत बहुत अहम बहस है, बहुत कम मौका मिलता है जब आपके बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल एक साथ होते हैं। ऐड कर देते हैं पैसे की, जो आप बार बार बात कर रहे हैं। हाँ। ये अगर अडानी अंबानी 5,000 करोड़ चुनाव लड़ने के लिए दे रहे हैं, तो वो अपनी जो पूंजी है ना 3 लाख करोड़ की, उसका इंश्योरेंस करा रहा है। तो जो दलित है जिसका एसेट 10 लाख का है, वो 100 रुपए दे अपने कैंडिडेट को, जो उसका नेता है, वो उसका इंश्योरेंस होगा, उसके हक की बात करेगा। और डिसेंट्रलाइज ऐसा ही होगा, कोई एक आदमी अगर पूरे चुनाव का खर्चा दे देगा तो उसकी नीतियों की बात ही होगी ना। आप अपने पॉकेट से 100 रुपया दीजिए। ये तो बहुत गंभीर बहस हो गया। पर सोचिए, ये जा रहे थे लंदन, ये लंदन घूमने नहीं जा रहे थे, टूर पे नहीं जा रहे थे, बहुजन बाबा साहब की जयंती पर स्पीच देना था। एक बड़ी साजिश है, बड़ी गहरी साजिश है। लेकिन सवाल है कि ये साजिश मनुवादियों ने की है, तो प्रधानमंत्री कैसे दोषी, अमित शाह कैसे दोषी? क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, ये तमाम लोग जो SC ST OBC की बात करते हैं, क्या रतन लाल जी को वीजा दिलवाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है। एक मिनट। हाँ। यह हिंदू समाज ने एक बार एक अंबेडकर को लंदन में जाके देखा, और पूरी दुनिया में हिंदू समाज यहाँ का नंगा हो गया जाति के सवाल पर। भाई चांसलर, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं फिर कह रहा हूँ, वाइस चांसलर अगर मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार ने अगर प्रोफेसर रतन लाल जैसे या सूरज मंडल जैसे या चंद्रभान प्रसाद जैसे इंटेलेक्चुअल की बातों को तवज्जो नहीं दिया, तो यकीन मानिए ये लोग SC ST OBC के बड़े रिप्रेजेंटेटिव है, जो भारत में ही नहीं ग्लोबली जाने पहचाने जाते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अगर MHRD धर्मेंद्र प्रधान जी या गृह मंत्री अमित शाह जी ने इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो वो बड़े पॉलिटिकल नुकसान में होंगे, और उसका जिम्मेदार होगा वो मनुवादी जो जाति के आधार पर इन लोगों के साथ शोषण कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। सर एक बात यह स्पष्ट हो जाना चाहिए आपके और हमारे मीडिया के माध्यम से, ऐसा क्यों है कि बीजेपी सरकार को दलित राष्ट्रपति बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तमाम दलित मंत्री बने हैं, दलित OBC समाज से कोई VC नहीं बनाएंगे ड्यू हाँ, का। पर VC क्यों नहीं बनाते हैं? प्रोफेसर की सैकड़ों पोजीशंस करिए, वो क्यों नहीं बनाते हैं? अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं बनाते हैं? दलित का स्टॉक एक्सचेंज पर व्यवस्था होनी चाहिए, वो क्यों नहीं बनाते हैं? अरे मुद्रा योजना लाए तो प्रधानमंत्री जी SC ST के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं, वो 54 योजना है। ये जो दलित लीडर्स है ना, दलित OBC से लीडर बनाना ये लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो ब्रिगेडियर हैं, इस हर का पार्टी छोड़ करके उस विपक्षी सेना के साथ हो गए हैं। तो देखिए, मैं खत्म करूंगा। प्रोफेसर रतन लाल जी को वीजा नहीं मिला है। डॉक्टर अम्बेडकर का जो ऑटोबायोग्राफी था, वो उन्होंने लिखा था वेटिंग फॉर वीजा, तो प्रोफेसर रतन लाल जी का वीजा लटक गया है। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये लोग हंस रहे हैं, मेरे लिए बहुत चिंताजनक बात है कि क्या इस देश के SC ST OBC इंटेलेक्चुअल के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा। और अगर सरकार किसी की भी हो, मैं एक पत्रकार हूं, मेरी कोशिश है कि जो पक्ष मेरे साथ नहीं है उस पक्ष की मैं बात रखूं। जितना दमन इस समय मेरा हुआ, मेरे गांव में भी नहीं हुआ था। हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हुए जितना दम, उस आप गवाह हैं, झूठ मुकरिएगा मत, जितना उतना मेरे गांव में भी नहीं हुआ था। तो सवाल यही है, 2024 बहुत करीब है। ये वो लोग हैं जो समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंटेलेक्चुअल है। और दो सवाल जो चंद्रभान जी ने कहा है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, तमाम मेरे जो साथी पत्रकार हैं, फ्री का क्या इन लोगों को समाज साथ दे? और ये लोग अपने दम पर जान जोखिम में डालकर बहुजन समाज की पत्रकारिता कर रहे हैं और मनुवाद से डटकर सामना कर रहे हैं, मनुवाद का, और सवाल भी पूछ रहे हैं। सर आखिरी बात, सब सब्सक्राइबर से लेंगे। आखिरी बात, अगर दलित समाज आप लोगों में इन्वेस्ट नहीं करेगा, मुझ में इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो ये लड़ाई हम कब तक लड़ सकते हैं? और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दलित समाज अपनी जिम्मेदारी समझे कि फ्री में राशन कब तक खाता रहेगा। इसलिए ये वीडियो आपको हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि दर्जनों मीडिया चैनल्स इस वीडियो को लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो समाज आवाज नहीं उठाता है वो अपने कंधे पर लाश उठाता है। SC ST OBC के इंटेलेक्चुअल्स के साथ आप खड़े नहीं होंगे तो आप लड़ाई हार जाएंगे। आपकी आने वाली नस्लों की लड़ाई है ये। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज संविधान के साथ है, किसी चुनी हुई सरकार के खिलाफ नहीं है, वो मनुवाद के खिलाफ है। और वो चाहता है कि जो उसका संवैधानिक अधिकार है वो मिले, और उसी की कड़ी है प्रोफेसर रतन लाल जी को वीज़ा मिले और वो दुनिया भर में जाकर भारत का नाम रोशन करे, बाबा साहब के विचारों को फैलाए। तो वेटिंग फॉर वीजा बाबा साहब ने लिखा था, आज रतन लाल जी का वीजा रोक दिया गया है। मैं ट्वीट भी करूंगा, और मुझे लगता है कि इस देश में हमें वोट का अधिकार है। 90% की आबादी है SC ST OBC, और किसानों की, जाट पटेल मराठा गुर्जरों की, अगर उनके इंटेलेक्चुअल के साथ, उनके प्रोफेसर्स के साथ, उनके नेताओं के साथ बदसलूकी होगी तो कोई भी सरकार हो सत्ता में उनको मुश्किल होगी। कांग्रेस भी इसलिए सत्ता से बाहर हुई क्योंकि उसने SC ST OBC के अधिकारों को अनदेखी की थी।
नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और तमाम जो विदेश मंत्री हैं वो सुन ले। अगर आप प्रोफेसर रतन लाल जी जैसे बैठा है वो भी सुने, नागपुर में जो बैठा है वो नागपुर संतरा है, हाँ वही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब अपर कास्ट के स्वामित्व वाला राष्ट्र। इनका राष्ट्र इनकी जाति के कोख में बसता है। 2024 में अगर जातिवाद पर कंट्रोल नहीं हुआ, मनोवादियों पर नकेल नहीं कसा गया, तो यकीन मानिए, क्योंकि इस देश का जो वोटर है वो SC ST OBC जाट पटेल मराठा गुर्जर है, जिनकी संख्या 90% है। अगर उनके इंटेलेक्चुअल्स, उनके हक अधिकार की सुरक्षा नहीं हुई तो यकीन मानिए केंद्र में सरकार किसी की हो वो दोबारा नहीं आती।